महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोगों की तरह बहुत धर्म है इस दुनिया में, पर जो होश में रहकर देश प्रेम के धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं वो दूसरों के धर्म में कभी इंटरफेयर नहीं करते। पर आजकल ये सारी बातें हाथी के दांत की तरह हो गई हैं, जो कहने के लिए कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी में कुछ और है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनल राइट्स के बारे में। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के डिटेल में नहीं जाए, बट हाँ, इनके पीछे के रीज़न के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कम्युनल राइट्स यानी कि वो दंगे, वो लड़ाई जो एक धर्म को लेके होती है। इतिहास में हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो इंडिया में इसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। एक सोर्स की माने तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में हर साल हज़ारों लोग इन इंसिडेंट्स का शिकार होते हैं। वैसे तो इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ इस चीज़ों का शिकार हुई हैं, पर आज हम बात करेंगे उस सिटीज़ के बारे में जिसका नंबर इन इंसिडेंट्स के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिटी की बात हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली कोई यूपी का सिटी होगा। बट आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात के अहमदाबाद सिटी, जो एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं इन चीज़ों को लेके। अहमदाबाद इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में मैनचेस्टर उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब था। एक कंपैरिजन के लिए अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। रिसेंट में गुजरात में जो सबसे बड़े राइट्स हुए थे, गोधरा 2002, उसके बारे में सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। पर इसके अलावा 1961 से 1971 10 साल में अर्बन और रूरल अहमदाबाद के एरियाज़ को मिलाकर 800 के करीब इंसिडेंट हुए हैं कॉमन राइट्स के। कैन यू इमेजिन, 800 सिर्फ 10 साल। 800 में से 580 इंसिडेंट्स सिर्फ एक साल में 1969 में अहमदाबाद वाले एरिया में, रूरल और अर्बन को मिलाकर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 1969 में अहमदाबाद वाले रीजन में लोगों का हाल। लोगों किस डर में रह रहे होंगे उस टाइम पे। और फिर कोई भी हो, डर के बाद इंसान अपने और अपने परिवार की पूरी सेफ्टी चाहता है, बस। तो क्या रीज़न था कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब वाली जगह का नाम एक सबसे ज़्यादा कॉमनल राइट्स होने वाली जगह ने ले लिया? सबसे बड़ा और मेन रीज़न है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अलग रखना, फिर चाहे वो रहने की बात हो या सोसाइटी में किसी भी फैसिलिटी के यूज़ करने की बात। की रिपोर्ट की माने तो अहमदाबाद में रिलीजन के बेस पे सेग्रीगेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। मीन्स हिंदू मुस्लिम की सोसाइटी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है एक दूसरे के लिए। जैसा आप मैप में दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन जोन है ये सारा मुस्लिम पॉपुलेशंस का है। ज़्यादा ग्रीन इंटेंसिटी मीन्स ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, कम ग्रीन इंटेंसिटी मीन्स कम मुस्लिम पॉपुलेशन। आपको मैप देख के समझ आ ही रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पे हिंदू लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। और सेम ही हिंदू लोगों के लिए भी है, जहाँ जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन कम है। और ऐसा नहीं है कि इस बात को अब नोट किया जा रहा है। जब स्टार्टिंग में इस बात को नोट किया गया तो कुछ लोगों ने इस बात को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि ये कुछ गरीब लोग काम के चक्कर में इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लोग अपनी सोसाइटी को छोड़ के अपने रिलीजन की सोसाइटी में शिफ्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोलने वाले इसी का कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट अगर हम इसको लॉजिकली सोचें, अपनी तरफ से सोचें कि अगर क्या रीज़न हो सकता है किसी भी धर्म के लोगों को अपनी जगह को छोड़ के अपने धर्म की सोसाइटी में मूव करने का, और आई थिंक सब लोग मेरे आंसर से सहमत भी होंगे। और वो रीज़न है अपने और अपने परिवार की सेफ्टी। राइट्स के चलते एक खास धर्म के लोग वहाँ रहने में अनसेफ फील करने लग जाते हैं जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं। और इसका रीज़न कोई पर्टिकुलर नहीं है। टाइम टू टाइम होने वाले कम्युनल राइट्स इंसान के मन में डर पैदा कर देते हैं, और डर आगे जन्म देता है इनसिक्योरिटी को। अहमदाबाद में थोड़े थोड़े समय बाद होने वाले राइट्स ने वहाँ रहने वाले लोगों के मन में दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ प्यार को कम करके नफरत को जगह दे दी है। और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के चलते इन चीज़ों ने रिलीजन बेस्ड सेग्रीगेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। 2013 में हुई एक घटना ने इस सेग्रीगेशन की सीरियसनेस को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। एक रियल वेबसाइट 99acres.com पे 2013 में एक डिस्क्रिमिनेटरी पोस्ट पाई गई, जिसको twocircles.net नाम की न्यूज़ वेबसाइट ने एक्सपोज किया। इस रियल एस्टेट की वेबसाइट पे लगभग 88 एड्स पे स्पेशली मेंशन्ड एक टर्म थी, ओनली मुस्लिम्स। ऐसे ही लगभग 774 एड्स पे मेंशन था नो मुस्लिम्स। ऐसा नहीं है कि इस साइट पर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड स्पेशली मेंशन वर्ड थे। इसी साइट पे 2013 में ही अगर सर्च टैब में आप ओनली हिंदूज लिखते हो तो लगभग 1470 एड्स सामने आ जाती हैं ओनली हिंदूज लिखने पे। बात बहुत बढ़ने पे 99acre.com सारी ऐसी पोस्ट को हटाया और फ्यूचर में ऐसा ना करने का कमिट किया।
सबसे शर्मनाक घटना तो इस कोविड महामारी के टाइम पे हुई थी। एक हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम कोविड पेशेंटों को अलग अलग रखा गया। आप सोचिए किस लेवल तक हेट भरी है एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, अगर सोल्यूशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जहाँ पे सब रिलीजन की बराबर से रिस्पेक्ट हो, सब सेफ फील करें, सबको हर जगह जाने की आज़ादी हो। बस ये सब खत्म होना चाहिए और इन सब के लिए ज़रूरी है को एजुकेशन। और यहाँ पे मैंने को मेल फीमेल के लिए यूज़ नहीं किया है, ये को है सब रिलीजन्स के लिए, सब रिलीजन्स के लोगों के लिए, चाहे वो ऑफिस की बात हो, स्कूल की बात हो, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सब जगह की। को मीन्स सब रिलीजन के लोगों के लिए बराबर, सब एक साथ बैठें, खाएं पिएं, बात करें, दुख सुख शेयर करें, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी हमारी अच्छी हो जाएगी। एक बात जो हम सब अंदर ही अंदर जानते भी हैं और इस चीज़ को प्रॉपरली मानते भी हैं, कभी आप इस बात पे सोचना है जितने भी ये कॉमन राइट्स होते हैं इसमें नुकसान किसका होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। कभी आपने सुना है भी किसी नेता या उसके परिवार में किसी के साथ इन राइट्स में गलत घटना घट गई हो, तो हर बार बलि का बकरा एक आम इंसान ही क्यों बने, सोचने की जरूरत है। और हाँ, एक बात पक्की है, जब रहीम को विकास खाने पे बुलाएगा और मोहित को अली दावत पे बुलाएगा, जब स्कीना और रेशमा बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, जब गुप्ता जी और रिजवान जी अच्छे पड़ोसी होंगे, तो यकीन मानिए सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। देश के सामने अभी कोरोना के अलावा और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें देश को आगे लेके जाना है। हम अपना सब कुछ इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं लगा सकते। तो इसी के साथ सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलजुल के रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने डियर वंस का ख्याल रखें। रब रखा।